अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं उत्तराखंड में पूर्वी परीक्षाओं में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। हवेन सांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम है जोशीमठ, काशीपुर, लखनपुर या फिर चंपावत। तो इसका सही जवाब है काशीपुर। अब बात की जाए जोशीमठ, लखनपुर, चंपावत, इनके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो पांड्यक्वेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललित शूर के ताम्रपात के अनुसार जोशीमठ जो है वो कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ को 11वीं शताब्दी तक लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर स्कंद पुराण की बात करें तो स्कंद पुराण के केदार खंड में चंपावत को कुर्मांचल कहा गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कि कछुआ का अवतार लिया था। बात की जाए चंपावत की तो चंपावत जिले को इसका नाम राजकुमारी चंपावती के नाम से मिला है। देखते हैं अगला प्रश्न। सनद के द्वारा भूमि देना प्रारंभ किया गया था। भास्कर वर्मन द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, प्रभाकर वर्धन द्वारा या फिर राजश्री द्वारा। तो ये शुरुआत की गई थी हर्षवर्धन द्वारा। हर्षवर्धन जी के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन जी भारत के आखिरी महान राजाओं में एक माने जाते थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक मगध पर से गुप्त वर्ष का जब अंत हुआ था, तब देश पर सम्राट हर्षवर्धन का उदय हुआ। उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधा था। उनके राज में सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बात करें प्रयाग का मशहूर जो कुंभ मेला है, उसकी भी शुरुआत हर्षवर्धन जी के द्वारा ही की गई थी और उन्होंने 2 रचनाएं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, रत्नावली और प्रियदर्शिका भी लिखी थी। अगला प्रश्न। बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में, चंपावत में, अस्कोट में या फिर पिथौरागढ़ में? तो इसका सही जवाब है चंपावत में। अब हम चंपावत की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के चंपावत नगर में स्थित जो बालेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसका निर्माण 10वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक चंद शासकों ने करवाया था। बालेश्वर मंदिर में चंपावती देवी का भी मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंपावती देवी हैं वो कत्यूरियों की अंतिम संतान थी, जिसका विवाह के बाद में इलाहाबाद के सोमचंद से हुआ और चंपावती के नाम से ही शहर का नाम चंपावत पड़ा है। अगला प्रश्न। ब्लू हार्ट अभियान संबंधित है मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से, हृदय शल्य चिकित्सा से, अंगदान से, उपयुक्त या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। तो इसके तहत मानव तस्करी के शिकार व्यक्तियों के साथ एकता दिखाना तथा अभियान का प्रसार करने हेतु कार्यकर्ता ब्लू हार्ट छपे हुए कपड़े पहनते हैं। वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन डे जो मनाया जाता है वो 30 जुलाई को मनाया जाता है, और जो इस साल की जो थीम थी वो थी कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कीर्ति ग्लेशियर स्थित है पिथौरागढ़ में, चमोली में, टिहरी गढ़वाल में या फिर उत्तरकाशी में? तो जो कीर्ति ग्लेशियर है ये स्थित है उत्तरकाशी में। अगर बात की जाए उत्तरकाशी की तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं। उत्तरकाशी जो है वो 155 किलोमीटर की दूरी पे है जो ऋषिकेश से। यह शहर भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तरकाशी जो जिला है उसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। उत्तरकाशी का अगर हम पुराना नाम देखें तो इसे बाड़ाहाट के नाम से जाना जाता है। और उत्तरकाशी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुग्याल्स जो हैं वो उत्तराखंड के हैं। तो ये हैं दयारा बुग्याल, हरकीदून बुग्याल, तपोवन, पंवाली, कांठा, ये सब क्या है उत्तरकाशी में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खलंगा जो कि देहरादून में है के एंग्लो गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मेजर जनरल मॉनरे द्वारा, मेजर जनरल ऑक्टर लोनी द्वारा, मेजर जनरल जिलेप्सी द्वारा या फिर उपयोग में से कोई भी नहीं? तो इसका सही जवाब है मेजर जनरल जिलेप्सी द्वारा। अब बात की जाए खलंगा के युद्ध की तो ये 1814 में देहरादून के नाला पानी के समीप एक खलंगा पहाड़ी है, जहाँ पे महज 600 गोरखा सैनिकों ने 10,000 अंग्रेजी फौजी सैनिकों को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था।
अपने खलंगा स्थित किले को बचाने के लिए जो गोरखा सैनिक थे वो 1000 से ज़्यादा अंग्रेजी अफसरों से लड़ पड़े थे और उनको बुरी तरह से इन्होंने हराया था। खास बात यह है कि गोरखा सैनिक जो थे कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं थे और केवल खुंकरी के दम पे उन्होंने ये जो लड़ाई थी वो जीती थी। जबकि हम बात करें अंग्रेजी फौजों की तो उनके पास काफ़ी मात्रा में बंदूक, तोप और मतलब काफ़ी हथियार थे। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी बहुत ही सम्मान किया, जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की थी। इसके साथ ही अंग्रेजों ने देहरादून की सहस्त्रधारा रोड पर खलंगा शहीदों की याद में एक स्मारक भी बनाया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जेलंग पर्वत शिखर स्थित है चमोली जिले में, रुद्रप्रयाग जिले में, उत्तरकाशी जिले में या फिर पिथौरागढ़ जिले में। तो ये स्थित है उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले की बात की जाए तो यहाँ पे अन्य कई चीज़ें मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं। उत्तरकाशी के ताल, डोडी ताल, नचिकेता ताल, काड़ा ताल, बया ताल, लामा ताल, देवासाड़ी ताल और रोहिसाड़ा ताल। अगर बात की जाए उत्तरकाशी के ग्लेशियर्स की तो यह है गंगोत्री, यमुनोत्री, डोरियानी, बंदर पूंछ। अब बात करें उत्तरकाशी के दर्रे की तो यह है मुलिंगला, थांगला, कालिंदी, श्रंकंठ, नेलंग। उत्तरकाशी के पर्वत की बात की जाए तो यह है भागीरथी, श्रंकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदर पूंछ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1985 में, 1949 में, 1965 में या फिर 1991 में। तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। अब बात करें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। अब ये आयोग जो है वो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया गया था। पहले जो था इसका नाम एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन रखा गया था। यह आयोग कृषि उत्पादों की संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। अब हम इस आयोग की बात करें तो इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1931 को, 6 अप्रैल 1932 को या फिर 6 अप्रैल 1934 को। तो अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो ये 6 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी की बहुत ही अहम भूमिका थी और उनको ही पूरा नेतृत्व मिला इस ओबीडियंस मूवमेंट को चलाने का। अगर हम बात करें इस मूवमेंट की तो इसमें जो मुख्य भागीदारी थी वो भारत की महिलाओं की थी। देखा जाए तो इसमें मुस्लिम लीग को छोड़कर भारत के सभी दलों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की 1949 में, 1960 में, 1966 में या फिर 1967 में। तो इसकी स्थापना जो है वो 1967 में की गई थी और इसका जो गठन है वो श्री चंद्रभान गुप्ता ने किया गया था, जो कि 2 बार नैनीताल से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद पर्वतीय विकास निगम बनाया गया जिसकी जिम्मेदारी श्री परिपूर्णानंद पैनुली को दी गई थी। इसके बाद पर्वतीय विकास निगम को 2 भागों में बांट दिया गया है, जो कि आजकल जाना जाता है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल विकास निगम के नाम से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है विंध्याचल पर्वत की, सतपुड़ा पर्वत की, अरावली पर्वत की या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो गुरु शिखर है वो अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट लगभग 1722 मीटर है और अगर हम फीट में बात करें तो ये 5676 फीट ऊंची है। अब देखें अरावली रेंज जो है वो भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में आड़ावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है और यह एक अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ 1983 में, 1984 में, 1985 में या फिर 1986 में। तो गौरा देवी जी को ये पुरस्कार 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। अगर हम गौरा देवी के जीवन में प्रकाश डालें तो उनका जन्म 1925 में उत्तराखंड राज्य के
चमोली जिले में लाता गांव में हुआ था। गौरा देवी जी ने अपनी जो शिक्षा है वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही प्राप्त की है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह मेहरबान सिंह से हो गया था। जब गौरा देवी 22 वर्ष की थी तो उनके पति का देहांत हो गया था। तब उनका एकमात्र पुत्र चंद्र सिंह 2.5 साल का था। उन दिनों भारत तिब्बत व्यापार हुआ करता था। गौरा देवी ने उनके जरिए अपनी आजीविका का निर्वहन किया। अब बात करें 1972 की, तो गौरा देवी उस समय महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाई गई थी। 23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों को काटने के लिए विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने कई महिलाओं के साथ उनको नेतृत्व किया। और यह आंदोलन आप सभी को पता है चिपको आंदोलन के नाम से बहुत ही फेमस है और इसकी शुरुआत की गई और इसीलिए उनको वृक्ष मित्र का पुरस्कार जो है 1986 में मिला था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आईने अकबरी में भूमि को बांटा गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या 6 भागों में। तो इसका सही जवाब है 4 भागों में। अब देख लेते हैं। आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के प्रशासन से संबंधित है। यह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अब अकबरनामा की बात करें तो यह 3 भागों में विभाजित की गई है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन किया है। दूसरा भाग अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है तथा तीसरा जो भाग है जिसको हम आईने अकबरी के नाम से जानते हैं उसमें अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था से संबंधित कई नियमों का वर्णन किया गया है। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी बेवरेज द्वारा किया गया था। अभी जो हाल ही में अयोध्या फैसला आया है उसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि जो 16वीं शताब्दी के दस्तावेज आईने अकबरी है उसमें भगवान राम के जन्म के समय का उल्लेख किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कत्यूर प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था सरमांत, कर्मांत, धर्मांत या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है कर्मांत। राजवंश भारत के उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश है। इस राजवंश के बारे में माना जाता है कि ये अयोध्या के शालिवाहन शासक के वंशज हैं और इसलिए ये सूर्यवंशी हैं। लेकिन बहुत से इतिहासकारों ने उन्हें कुलीन शासकों से जोड़ा है तथा कुछ इतिहासकार उन्हें खस मूल से भी जोड़ते हैं, जिसका कुमाऊं क्षेत्र पर 6वें से 11वें तक शासन रहा है। कत्यूरी वंश के स्थापक वसंत देव थे। उनकी पहली राजधानी जोशीमठ थी जो कि बहुत ही जल्द कार्तिकेयपुर में स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न। उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 2002 में हुई थी। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय भूमि जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र या फिर सेंट्रल ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन रिजर्व एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत उत्तराखंड के सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का स्वच्छ पानी नल द्वारा पहुंचाया जाएगा। जल संस्थान स्वजल एवं पेयजल निगम को इसके लिए कार्यदायी एजेंसी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।